आज मीरा भाईंदर पानी की समस्या से जूझ रहा है और सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से यहाँ पर श्रेय लेने का काम कर रही है। कोई पार्टी किसी को मदारी बता रही है और कोई पार्टी किसी को बंदर बता रही है। इससे पानी की समस्या सॉल्व होगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन भाईंदर का माहौल जो शांति प्रिय है उसको खराब करने का काम ये सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही है। दोस्तों, एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब मैं नहीं बताना चाहता हूँ, आप समझदार है। भाईंदर में ये आंदोलन पहला नहीं है। ग्राम पंचायत के बाद में नगर परिषद और नगर परिषद के बाद में अभी महापालिका, पानी की हमेशा यहाँ पर किल्लत रही है। ग्राम पंचायत के समय मुझे मालूम है 1970 में एक जनसंघ के माध्यम से यहाँ पर आंदोलन हुआ। बम्बई के तत्कालीन वहाँ के नगर सेवक स्वर्गीय रुस्तम तीरंदाज ने यहाँ पर आंदोलन किया। ग्राम पंचायत के सामने भयंकर आंदोलन हुआ और उसका पूरा श्रेय जनसंघ को उस समय गया था। बाद में पानी की और दिक्कत हुई। यहाँ के वर्तमान में भाईंदर में रह रहे हैं श्री मीठालाल जी जैन, उन्होंने पानी आंदोलन को हाथ में लिया और उस समय एक नारा चला कि कोई है माइका लाल, पानी देगा मीठालाल। 29/6/2010 को महापालिका की सभा हुई और सूर्य प्रकल्प योजना भाईंदर में जल्दी लागू हो, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई और उस महासभा में ऐसा नक्की किया गया कि सूर्य प्रकल्प का पानी जल्दी आए, इसलिए महापालिका और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से पैसा इकट्ठा करके इस योजना को तुरंत चालू करें। ये बात है 2010 की। 2011 में इस प्रस्ताव को मंजूर दी। उस समय मैं भी सभागृह में था, हमने इसका विरोध किया कि प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर से न लेकर के शासन लोन लेकर के इस योजना को तुरंत करे। लेकिन 2011 में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से पैसा लेने का, उसमें बिल्डर लोगों को साथ में लेने का, बिल्डर लोगों को कनेक्शन देने का, उनके कनेक्शन का जो पैसा आएगा इस योजना में जो वो अपना योगदान देंगे उसका पैसा उसमें से बात करने का, ऐसा करके ये योजना को बनाया। आज आप सोचो 2010 से लेकर 2021 तक आज तक खाली सूर्य प्रकल्प का नाम ही है। ये योजना क्या है, कोई भी नेता, कोई भी पुढ़ारी, कोई भी मंत्री इसके बारे में पूरी बात बताता नहीं है। उस समय ग्राम पंचायत नगर परिषद में मीरा भाईंदर में करीब 200 बावड़ी तालाब थे और उनका पानी का उपयोग मीरा भाईंदर की जनता पीने में, धोने में, नहाने में करती थी। पानी शुद्ध होता था। ग्राम पंचायत समय समय पे वहाँ पर साफ करवाते थे, गांव वाले तालाब को साफ रखते थे। आज वही तालाब, वही बावड़ी के लिए महापालिका हर साल 1 करोड़ के ऊपर खाली साफ सफाई के लिए खर्चा करती है, जबकि उसका एक बूंद पानी भी शहर के लिए उपयोग में नहीं आता है। खाली भ्रष्टाचार, मछली पकड़ने वालों को तालाब दिया जाता है और बाद में मछली निकालने के बाद में साफ सफाई के नाम पे 1 करोड़। आज मीरा भाईंदर के 200 बावड़ी जो प्राइवेट बावड़ी भी है, महापालिका को अधिकार है उस बावड़ी को अपने ताबे में लेने का, शासन आदेश निकाल सकता है, लेकिन सबको कमाई करनी है, खाली जनता में अपनी पेट कैसे जमानी है। इस तरह से जनता को मैं आज से अपील करता हूँ, इन नेताओं के भड़काव में मत आइए, आप लोग सावधान हो जाइए। आज तक पानी नहीं आया तो भी इन्होंने बिल का पैसा माफ नहीं करवाया। आज तक पानी नहीं आया तो ये नहीं आया, लेकिन अगला चुनाव 1 साल बाद में चुनाव आ रहा है। इस चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां जागरूक हो गई है। मेरी आपसे अपील है, ऐसे लोगों को आप आने वाले समय में, बोलते हैं ना कि मुंह काला करके भेजो इनको। 90 नगर सेवक है, 90 नगर सेवक। आज अगर उनकी पिछले 5 साल पहले जो महापालिका में उन्होंने अपना उत्पन्न का दिखाया है फॉर्म भरते समय, शायद ही ऐसा कोई नगर सेवक जिसका 5 गुना से 10 गुना प्रॉपर्टी नहीं हुआ होगा। नमस्कार, मैं हूं राजा म्याल और आप मेरे साथ देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र ग्राउंड मैदान के बाहर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिद्दी मराठा संस्थान के जो अध्यक्ष है प्रदीप जंगम, वो इस समय यहाँ पर पानी की समस्या जो मीरा भाईंदर शहर में चल रही है उसको लेकर धरने पे बैठे हैं। आज उनका 1 दिन का ये पूरा जो है धरना है और इसमें जो है प्रदीप जंगम है जो मीरा भाईंदर के जो नागरिक है जिनको पानी की समस्या है उन्हें पानी बांटने का काम करे। आप देख सकते हैं उन्हें यहाँ कई बिस्लरी की बोतलें रखी हैं, जो ज़रूरतमंद जो भी है जिनको पानी की समस्या जूझ रहे हैं उनको पानी देने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ तो मीरा भाईंदर की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी
सेकने के लिए किस तरह जनता को गुमराह कर रही है और पानी के मुद्दे में अलग अलग बयान देकर जो है अपने अपने तरीके से जो पानी की जो समस्या है उसको बताने में लगे हुए हैं। मगर जो मेन जो वजह है पानी कटौती की, उसके बारे में हम बात करेंगे प्रदीप जंगम जी से कि ये पूरा क्या मामला है और जो मीरा भाईंदर में जो पानी की कटौती की समस्या हो रही है उसके पीछे क्या वजह है और जो आज वो आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलन करने की उनको क्या ज़रूरत पड़ी है। आइए बात करते हैं प्रदीप जंगम जी से। प्रदीप जी, क्या बोलेंगे आज जो अब आज का आपका आंदोलन है इसको करने की क्या ज़रूरत पड़ी और जो आप आंदोलन के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे मीरा भाईंदर की जनता को? सबसे पहले तो मीरा भाईंदर शहर में नवरात्रि के 5 दिन पानी आया नहीं था, तो ये 5 दिनों में बहुत सारी तकलीफ़ें और मीरा भाईंदर ने जो पिछले 15 सालों में हुई नहीं इतनी तकलीफ़ इस 5 दिनों में उनको हुई। इसके खिलाफ में हर जगह पे चर्चाएं होने लगी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया। बाद में मैंने देखा कि सभी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वो आंदोलन कर रहे हैं, कोई मटका फोड़ रहा है, कोई लॉन्ग मार्च निकाल रहा है। कल शायद से बीजेपी का बंदेरी तक चल के नहीं जाने वाले, बस से जाने वाले हैं। मैं तो चाहूँगा कि वो मीरा भाईंदर से चल के जाए अंधेरी तक पूरा लॉन्ग मार्च। मैं खुद चलने के लिए आऊँगा उनके साथ में। तो ये 5-5 साल विधायक होने के बावजूद, 2.5 साल मेयर रहने के बावजूद, 10 साल नगर सेवक रहने के बावजूद, 60 नगर सेवक रहने के बावजूद एक भी नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को कार्यान्वित किया नहीं। जितने तालाब थे उसको नष्ट कर दिया। वहाँ पे किसी बिल्डर को जगह देकर उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी है, किसी ने क्लब खड़ा कर दिया है, किसी ने होटल खड़ा कर दिया है। मतलब मीरा भाईंदर महानगर पालिका आखिर कब तक दूसरे लोगों पर डिपेंड रहे। आज जो हमको यहाँ पे पानी मिलता है वो कल्याण डोंबिवली से आता है, वो फ्री में नहीं आ रहा है। हमको करोड़ों रुपए का हिसाब उधर देना पड़ता है। फ्री में आता तो बात समझ सकते थे, लेकिन आज भी हम लोग उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। फडणवीस जी 3 साल पहले आए थे, बोले थे हम लोग वसी विरार से आपको पानी देंगे यार, लेकिन ज़रूरत क्या है? अगर मीरा भाईंदर के उत्तन जैसे जगह पे, चेना जैसे जगह पे जहाँ पे पानी बारिश के समय में आता है उसको संचयन कर सकते हैं। आज कल्याण डोंबिवली से जो पानी आता है टेमघर में, उसको प्रोसेस करके ही फिर मीरा भाईंदर में आते हैं। तो उसके हिसाब से हम जो उत्तर में अगर पानी डैम अगर बनाएंगे, घोड़बंदर में अगर डैम बनाएंगे तो घोड़बंदर से लेके मीरा रोड तक का और उत्तन का भाईंदर वेस्ट तक का, मतलब ऐसे दोनों डैम के थ्रू मीरा भाईंदर की पानी की समस्या है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन किसी को करना नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे तो वोट की भीख कैसे मांगे, ये एक बड़ा प्रश्न उनके ऊपर होगा। इसके लिए आज तक मीरा भाईंदर का पानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ नहीं और ना ही करना चाहेंगे। क्योंकि आज भी देखिए, आज मीरा भाईंदर शहर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन आज हमको ऑपरेशन करने के लिए मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में जाना पड़ता है, ठाणे महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मैं सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं। इधर सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल इन्हीं राजनेताओं के लोगों के हैं और उनके दुकानदारी चले इसके लिए चालू करके रखा है। मीरा भाईंदर शहर में 7वीं तक सरकारी स्कूल है, 10वीं तक नहीं है। एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मीरा भाईंदर के छात्र बाहर मुंबई, ठाणे, पुणे महानगर पालिका, कल्याण, यहाँ के कॉलेज में लाखों रुपये डोनेशन दे के एडमिशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भी सरकारी कॉलेज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किसके कॉलेजेस हैं? यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों के कॉलेजेस हैं, यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों के स्कूलें हैं जिनकी लाख लाख रुपए फ़ी ये यहाँ की जनता से ही वसूल रहे। तो ये जनता को समझना चाहिए कि हम किसको चुन के दे रहे हैं और क्यों चुन के दे रहे हैं। अगर ये लोग अगर कुछ काम ही नहीं कर रहे तो इन निकम्मों को आप खड़े ही मत करो ना। मीरा रोड में एक सोसाइटी ने मैंने सुना कि एक बोर्ड मारा है कि नो वाटर नो वोट, और किसी को आप वोटिंग के लिए किसी को आने के लिए अभी से उन्होंने बोर्ड मार के रखा है। मैं तो आह्वान करूँगा मीरा भाईंदर के तमाम सोसाइटी को कि आपके अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके नहीं दिया तो आप उनको अंदर एंट्री मत दो। पहली बात तो इलेक्शन के टाइम पे 30-30 दिन में 2 बार आपके नगर सेवक आपके घर आएंगे, लेकिन अगर पानी नहीं आएगा तो हम लोग नगर सेवक को छोड़ के, आमदार को छोड़ के, खासदार को छोड़ के वॉचमैन और सेक्रेटरी दोनों को फ़ोन करते हैं। अरे उसके बजाय आप नगर सेवक को फ़ोन करो। 100 फ़ोन दिन में अगर सुबह 7 बजे करेंगे उनको, तो पानी के लिए क्या करना चाहिए वो देखेगा ना, चाहेगा कि कम से कम अरे लोग परेशान कर रहे हैं पानी के लिए, तो ये वाटर डिपार्टमेंट में आएगा, वाटर डिपार्टमेंट वाला MIDC में जाएगा, स्टेम के पास जाएगा। अरे तुम लोग भी तो जा सकते, तुम लोग नगर सेवक हो, विधायक हो, तुम लोग सिर्फ लेटर दे के क्या करते हो? लेटर तो बूट पॉलिश करने वाला भी दे सकता है, पकोड़े बेचने वाला भी दे सकता है, वड़ा पाव बेचने वाला भी दे सकता है और पान वाला भी दे सकता है लेटर। तुम्हारे लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से प्रदीप जंगम जी ने बताया है कि मीरा भाईंदर शहर की सबसे बड़ी एक विडंबना कहे या वह है कि इस शहर में जो मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, उसके बावजूद इस शहर में जो है गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए 7वीं से ऊपर जो है स्कूल नहीं है और ना ही यहाँ कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे जो गरीब जो है अपना अच्छे से इलाज करा सके। उसके साथ जो पानी की समस्या है उसमें एक और मैं क्वेश्चन जंगम जी से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में पानी की समस्या से पब्लिक बहुत परेशान थी और उनको पानी नहीं मिला,
मगर इस दौरान जो पानी माफिया है उनके पास पानी इतना था कि उस पानी को वो अपने मन माफिक दामों में बेचकर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। तो आखिर उनके पास पानी कहाँ से आ रहा है और वो जो जनता को पानी बेच रहे हैं उनके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है यहाँ के मनपा प्रशासन या जो भी स्थानीय नेता है? देखिए, जिम्मेदारी एक दूसरे पे ढकलने का काम यहाँ के लोगों का है, राजनीतिक दलों का है, महानगर पालिका का है। एक भी नगर सेवक को आप अगर सवाल करेंगे कि टैंकर कितने हैं, उनके पास डेटा नहीं है। एक भी महानगर पालिका के प्रशासन को आप सवाल करेंगे कि पानी के टैंकर कितने हैं, जवाब नहीं है। आरटीओ ऑफिसर से अगर पूछेंगे कि वाटर टैंक कितने हैं, कि उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि सबका सिस्टम चलता है। सब पैसे से ये पूरे रैकेट में सभी लोग शामिल है। तो हमाम में ये वाटर टैंकर लॉबी के इस हमाम में सब नंगे हैं। इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करना नहीं चाहता है। आज शिवसेना बोलती है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, बीजेपी बोलती है, लेकिन ये टैंकर लॉबी के खिलाफ आज तक मुझे आप बताइए ना किसी ने आंदोलन किया कि एक भी टैंकर बंद किया है। तो ये वाटर मतलब टैंकर लॉबी को जो पानी मिल रहा है ना, ये महानगर पालिका के ही टंकी से मिलता है, जो चोरी छुपे दिया जाता है। वहाँ के लोकल नगर सेवक को भी ये पता रहता है, लेकिन वो लोग कुछ बोलते नहीं क्योंकि उनका पैसा घर पे पहुँच जाता है। तो रही बात दूसरी, जितने भी कुएँ हैं, जो नेचुरल कुएँ हैं जो महानगर पालिका के अंडर में है, उससे पानी निकाल के ये लोग बेचते हैं टैंकर वाले। लेकिन उसके ऊपर आज तक किसी नगर सेवक का कंट्रोल नहीं, किसी विधायक का कंट्रोल नहीं, किसी आमदार का पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल नहीं है, और महानगर पालिका को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनकी पूरी साठगांठ है। क्योंकि टैंकर एक टैंकर अगर 800-1000 में बेचता है तो उसका 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये ऐसा मैंने तो 5-5 8-8 हज़ार में टैंकर बेचते हुए देखा है मैंने। तो आप सोचिए कि अगर 100 टैंकर दिन में अगर जाते हैं तो उसके हिसाब से अगर काउंट करेंगे तो क्या हिसाब बनता है। तो इसका पूरा परसेंटेज का खेल है, इसके लिए चालू है। हॉस्पिटल का भी वैसा ही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लोग जाते हैं तो उसका परसेंटेज पॉलिटिकल पार्टी को, जब भी इलेक्शंस होते हैं तब फंड्स वहाँ से जनरेट होता है। इसके लिए आज भी सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं बनाया। स्कूल भी क्यों नहीं डेवलप किया यहाँ तक, कॉलेज क्यों नहीं डेवलप किया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल और जितने भी शिक्षा सम्राट आज बन रहे हैं उनका पॉलिटिक्स, जब भी इलेक्शंस आते हैं, विधायक इलेक्शन, MP इलेक्शन, MLA इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन, तभी वो कॉलेज और स्कूल से फंडिंग इन सभी राजनीतिक पार्टी को मिलती है। इसके लिए ये विषय पे कोई उतरना नहीं चाहता और काम करना नहीं चाहता है। जिस तरह से पंदीप जंगम जी ने जो है हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं बेबाक होकर अपनी राय रखी है और उन कड़वी सच्चाइयों को भी सामने रखा है जो इस समाज की सबसे बड़ी हकीकत है। और ऐसे में अब मीरा भाईंदर की जनता को यह निर्णय करना है कि वो इन राजनीति चमकाने वाले नेताओं के साथ इसी तरह कंधा लगाकर खड़ा होकर उन्हें अपना वोट देकर जिताएंगे जो उनको इन मुसीबतों में डाल रहे हैं, या फिर वो कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जिनसे इन नेताओं की नींद खुलेगी और जो मीरा भाईंदर की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है उनको वो हल करने में कहीं ना कहीं जो है मजबूर होंगे। क्योंकि आप प्रदीप जंगम जी हैं, वो अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर में आंदोलन के ही मार्फत कई ऐसे काम जो है उन्होंने शुरू करवाए हैं। वो गार्डन हो, हॉस्पिटल हो, या और भी जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उन्होंने अपने सिर्फ आंदोलन के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं राजनेताओं और मनपा प्रशासन को मजबूर करके उन्हें शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो क्या नेता ये सब काम नहीं कर सकते हैं? इसलिए अब जनता को यह निर्णय करना है कि वो किन लोगों का साथ देगी और किन्हें वोट देकर विजयी बनाएगी। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ मैं राजा मयाल, भाईंदर।